जजन पे प्लस 3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स समस्त छात्री मानक आज क्लास को स्वागत। तो पे तुम थर्ड सेमिस्टर एग्जाम सरी जीवनी तुमने फोर्थ सेमिस्टर प्रिपेरेसन हवा दरकार बे तेणु तुम फोर्थ सेमिस्टर तुमने कौन पढ़ सिलेबस तुमको कहीदे तुमने कोर 8 कोर 9 और कोर 10 ये तीनोटी कोर पेपर तुमने फोर्थ सेमिस्टर पढ़ एवं तुमको कोर 8 यूनिट 1 जो तुम थिला लोक संस्कृति और लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद ठीक अच्छे तुमर क्वेश्चन यूनिट 1 तुम यही क्वेश्चन ही आसो आइदर लोक साहित्य पर पढ़ी पारे कि लोक संस्कृति पर पढ़ी पारे ठीक अच्छे तेणु लोक संस्कृतिर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद और लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप वीडियो चैनल पूर्वर अच्छी तुमने जाकि देखिपर जदि भी तुमने पाऊना हो तेरे से चैनल सॉरी से वीडियो लिंक गुड़िक मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन देदी तुमने जाकि चेकआउट कर ठीक अच्छे। तो पे आज क्लास आम आलोचना करवा लोक साहित्यर प्रकार भेद जेहेतु लोक संस्कृतिर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद प्लस लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप आम आलोचना माने प्रीवियस वीडियो हो सारी तो मुझे सब माने रिपीट करने चाहूना तो तुम स्टार्ट करवा आज लोक साहित्यर प्रकार भेद ठीक अच्छे। आलोचक माने लोक साहित्य को मुख्यतः तीन भाग विभक्त करछन्ति यथा लोकगीत लोक कहानी और लोकनाटक। लोक साहित्य वास्तव में तीन भाग विभक्त कर जोटा कि तुम रही प्रथम लोकगीत सेकेंड रे लोक कहानी तृतीय लोकनाटक। प्रथम आम देखा लोकगीत कौन। लोकगीत पल्ली जीवन में सुख दुख वृत्ति और चलन प्रतिबिंब सृष्टि करता है। ये लोकगीत आम कौन देखा लोकगीत मुख्यतः पल्ली मानक बेसी प्रचलित बा गाँ मानक बेसी प्रचलित तेणु आम ये लोकगीत पल्ली जीवनर दुख सुख वृत्ति चाली चलनी ओषा पर्व यही सब को ही आम देखा पाइबा कौन ना लोकगीत। पल्लीर मनीष गीत गाई आनंद पाए से गीत गाई श्रम लाघव करे क्रीड़ा कौतुक समय गीत प्रचलन लक्ष्य कराए लोक समाजर केतेक वृत्ति सहित लोकगीत जड़ित सुतरां लोकगीतर परिसर व्यापक। ताले लोकगीत मुख्यतः पे कौटी प्रचलन कराए ना तुम पल्ली रे बा ग्रामांचल मानक लोकगीतर प्रचलन अधिक थाए एवं से जगार से जगार बा ग्रामांचल मानक ग्रामर लोक मैंने कौन करती ये लोकगीतर व्यवहार अधिक करथांती जहाद्वारा से ओषा व्रत ये लोकगीत प्रचलन बा व्यवहार करथांती सुख दुख वृत्ति चाली चलनी से सब ये लोकगीत फुटी उठे एवं जो मैंने कृषक भाई मैंने कि हलुआ मैंने श्रम लाघव ये लोकगीतर आश्रय नहीं था। समालोचक माने लोकगीत को विभिन्न पर्यायर विभक्त करथांती अनेक गीत वाद्यर संपृक्ति देखा मिले तेणु वाद्ययुक्त गीत और वाद्य रहित गीत भेदरे केतेक आलोचक माने लोकगीत को पुणी दुई भाग विभक्त करछन्ती। पुणी केते गुडी आलोचक अच्छा जो मैंने कहते कि लोकगीत दुई प्रकार जहाद्वारा कौन ना गोटे हूँ वाद्ययुक्त आ गोटे वाद्य रहित केते गुडे लोकगीत अच्छी जो थे कौन हुए ना वाद्ययुक्त माने से गीत वाद्य यंत्र व्यवहार कराए वाद्य यंत्र बजेवा सांगे सांगे गीत को परिवेशन कराए किंतु अन्य केते गुडे गीत अच्छी जो थे वाद्य यंत्र आवश्यकता रुहे ना तेणु से दृष्टि अनेक आलोचक माने ये लोकगीत को दुई भाग विभक्त करछन्ती गोटे है वाद्ययुक्त गीत और वाद्य रहित गीत। क्रीड़ा पर्वपर्वाणी तथा मेला मानकर व्यवहृत होता लोकगीत स्वतंत्र विभाजन कराए सेगुड़ी को तीन भाग विभक्त कराए। ताले जो क्रीड़ा पर्वपर्वाणी मेला मानकर जो लोकगीत सब प्रचलन हुए ताकू स्वतंत्र भाव में तीन भाग विभक्त कराए गोटे पुरुष गीत सेकेंड नारी गीत तृतीय शिशु गीत। ये दृष्टि लोकगीत होउछि तीन प्रकार। पुणी पुरुष गीत बहु प्रकार अच्छी जमती कृषि गीत शगड़िया गीत हलुआ गीत मईशाल गीत चकुलिया पंडा गीत एमती प्रभृति जहाँ को पुरुष गीत को पुणी विवाहीकरण कर नारी कंठर गीत साधारणतः नारी समाज द्वारा व्यवहृत होता लोकगीत को बुझाए। नारी गीत क्या कह पुरुष गीत क्या कह एवं नारी गीत क्या कह पुरुष गीत जहाँ पुरुष माने गाई था पुरुष गीत बोली कहवा एवं नारी गीत क्या कहवा ना जो गुड़िक नारी माने मुख्यतः व्यवहार करथांती बा नारी मानक मुखर जो लोकगीत सब प्रचलन होता है ताहाक आम कहीपर नारी
गीत बा नारी कंठ गीत। नारी माने गाउथिबा गीत गुड़िक अत्यंत मधुर और कोमल होता है। पुरुष कंठर गीत ठारू एहार स्वतंत्र बारी हो पड़े। नारी हृदयर आवेग, शाशु बोहूंकर कली, ननंद देवरंक हास परिहास, विभिन्न ओषा बेलर गीत, क्रीड़ाभित्तिक गीत यही सबू नारी समाज द्वारा व्यवहृत होता है। नारी कंठर गीत मान को पुणी 5 भाग व्यक्त कराए। गोटे है कांदना गीत, सेकेंड दोली गीत, तृतीय क्रीड़ा गीत, चतुर्थ ओषाव्रत गीत और बाउंसराणी गीत 5 भाग। ठीक अच्छे। तो लोकगीत मध्य शिशु गीतर स्थान स्वतंत्र भाव में बारी होता है। तेबे शिशु गीत पुणी 2 प्रकार, गोटे है शिशु गाउथिबा गीत, सेकेंड है शिशु मानक पाई अन्य माने गाउथिबा गीत है। माने शिशु निजे जोटा गाए सेटा गोटे प्रकार, आ गोटे शिशु मानक पाई जोटा बोला जाउची सेटा आ गोटे प्रकार। तो शिशु गीत पुणी 2 प्रकार हो जाउची। उभय प्रकार गीत रे भाषार सरलता थाए, नीति शिक्षा थाए और मनोरंजनात्मक उपादान मध्य रही थाए। सूचना योग्य शिशु मानक बोला जाउथिबा अधिकांश गीत महिला मानक द्वारा ही कौन होता है गान करा जाई थाए। शिशुर अली अर्धली को अर्धली मुक्ति पाइबा पई, अबुझा संतान को बुझाइबा, खाइबा समय रे शिशुर अबुझार रक्षा पाइबा पई से माने शिशु पई नाना प्रकार गीत गाई थांती है। अन्य पक्षरे शिशु तार निज कंठरे निज निज नाना प्रकार गीत गाए। सेगुड़ी माने सेगुड़ी शिशु गीत कह जाए जहाँ खेलकूद समय से गाई थाए, विद्या अभ्यास समय गाई थाए। साहित्य होची लोकगीत होची कौन होची ना साहित्यर मूल्यवंत संपत्ति। आदिम काल मनुष्य जीवन सहित गीतर जो निबिड़ संपर्क रही लोकगीत तार प्रमाण दिए। मनुष्य गीत गाई तार दुख को भूली जाए, पुणी गीत शुणी आखिर लुह टिके झराई दिए। 2 आसला लोक कहानी। प्रथम आम देखले लोकगीत है। ठीक अच्छे। लोक साहित्य को मुख्यतः 3 भाग विभक्त कराइला। गोटे है लोकगीत, द्वितीय लोक कहानी, तृतीय लोकनाटक। आम लोकगीत को देखिले। लोकगीत मुख्यतः आम देखले केते प्रकार देखिले ना 3 प्रकार, पुरुष गीत, नारी गीत और शिशु गीत। पुरुष गीत जो मैंने पुरुष मैंने गाई था, पुरुष गीत पुणी बहुत प्रकार, कृषि गीत, शगड़िया गीत, हलुआ गीत, मैशाली गीत, चकुलिया पंडा गीत प्रभृति। तापर आम नारी कंठर गीत देखिले, जोटा कि नारी कंठर गीत आम देखिपर नारी मान हृदयर आवेग, शाशु बोहूंकर कली, ननंद देवरंकर हास परिहास, विभिन्न ओषाव्रत बेलर गीत, क्रीड़ाभित्तिक गीत एम सब नारी मान। नारी गीत को 5 भाग भितर जहाँ आम देखिपारे जोटा कांदना गीत, दोली गीत, क्रीड़ा गीत, ओषाव्रत गीत और बाउंसराणी गीत। ठीक अच्छे। तापर आसला आम देखले कौन शिशु गीत, जोटा कि शिशु गीत पुणी 2 प्रकार, गोटे शिशु गाउथिबा गीत और आ गोटे शिशु मानक पाई बोला जाउथिबा गीत। ठीक अच्छे। या परे लोकगीत परे आम देखिबा लोक कहानी। लोक कहानी लोक साहित्य अन्यतम प्रधान अंश। तेबे जेहेतु यह कहानी से कल्पना और रोमांच बहु परिमाण परिलक्षित होता है। लोकगीत परी यह जीवन सहित प्रत्यक्ष भाव में जड़ित नुहे, सामयिक आनंद प्रदान करने ही यार मुख्य उद्देश्य अटे। ठीक अच्छे। लोकगीत परी लोक कहानीटा लोक मानकर जीवन में एत माने परिमाण में सेटा जड़ित नुहे। सब बेले कौन लोक मैंने गप कह बुलती नाई, किंतु सब बेले लोक मैंने गीत बोली पारे, कि गप कौन सब कहींपारे, निज निज कहींपारे। तो लोक कहानीर सेपरी बेसी प्रचलन बा सेपरी लोक मान जीवन में अधिक प्रभाव पकई ना प्रत्यक्ष भाव में से जड़ित नुहे। सामयिक आनंद किछि मुहूर्तर आनंद देता है, जोटा कि तुमकर लोक कहानी। लोक कहानी को आलोचक माने बहु भारी व्यक्त करछंती, जेमिति कि पौराणिक कथा, उषाव्रत कथा, भक्त कथा और सन्थ कथा, किंबदंती कथा, सत्यनारायण पूजा कहानी, महात्म्य कथा, लौकिक कथा इत्यादि लोक कहानी विभिन्न प्रकार। पौराणिक कथा कौन ना पौराणिक कथा पुराण कथा होता है। ठीक अच्छे। ओषाव्रत कथार पालित ओषार विधि विधान कथा सबू संयोजित होता है। सेमती ओडिशार अनेक सन्थ और भक्तों कहानी मान प्रचलित अच्छी, जहाँ से सन्थ और भक्तों कथा कही था से पर्यायर आसी थाए। सेहीपरि विभिन्न किंबदंती को अवलंबन करी अनेक लोक कहानी गढ़ी उठे, जहाँ ऐतिहासिक बा इतिहास उपरे आधारित अटे। हिंदू संप्रदायर उत्तम सहावस्थान लक्ष्य सत्यनारायण पूजा कहानी प्रचलित,
विभिन्न पुण्य मास को आधार करी पुण्य मासरे किपरि जीवन निर्वाह करेंगे से संपर्क में कहानी ओडिशा रे देखा मिले जहाँ महात्मा कथा नाम परिचित अटे। तेबे विषय वस्तु दृष्टि लौकिक कथार क्षेत्र अपरिसीम विभिन्न विषय वस्तु को नहीं हजार हजार संख्यार लौकिक कथा ओडिशा रे प्रचलित अटे। आमे देखिले लोकगीत तापर लोक कहानी तापर आमे देखिबा लोक नाटक। लोक साहित्यर अन्यतम प्रिय विभाग हेउची लोकनाटक। लोकनाटक हेउची लोकमानंकर नाटक बा लोकमानंक गुड़िक आध्यात्मिकता मनोरंजन तथा परिहास दृष्टि गुरुत्वपूर्ण अटे। ये जो लोकनाटक आध्यात्मिकता मनोरंजन और परिहास दृष्टि गुरुत्वपूर्ण अटे। लोकनाटक विभिन्न रूप में प्राचीन कालरू एजावत लोकमानंक बा लोक समाज को उद्बुद्ध करि आसिछि। विदग्ध नाटक सृष्टि हेबा पूर्वरु ओडिशा रे बहु लोकनाटक गुड़िक प्रचलित हैला। लीला यात्रा सुआंग मोगल तामसा प्रभृति लोकनाटक विदग्ध साहित्य को मध्य प्रभावित करिछि। पुराण पुरुष मानक जीवन लीला बा आख्यायित को नहीं लोकरीति अनेक लीला गढ़ी उठी। सेहीपरि आध्यात्मिकता गर्भरू यात्रार सृष्टि होइछि। मोगल तामसारे से समय रे मोगल शासनर चाक्षुक रूप सब प्रदर्शित होइछि। तेबे मोटामोटी भाव में आम देखा गले लोकनाटक को तीन भाग विभक्त कराई। गोटे लीला भित्तिक आ गोटे संगीत भित्तिक आ गोटे आसला नृत्य भित्तिक लोकनाटक। लीलाधर्मी लोकनाटक मध्य रामलीला आसब कृष्णलीला भरत लीला एसबू आसब। सेहीपरि संगीत भित्तिक लोकनाटक भितर पाला दासकाठिया एसबू आसब। ओडिशा रे नृत्य भित्तिक लोकनाटकर संख्या अधिक जमती छौ दंड नृत्य कंढई नाच कर्मा नाट एसबू रहा ओडिशा रे नृत्य भित्तिक लोकनाटक। ठीक अच्छे माने नृत्य माध्यम आम नाटक को परिवेशन कर। लोकनाटक वास्तव में लोक समाजर चर सहचर। एथिरे विदग्ध नाटक परी मंचर कारुकार्य न थाए वेशभूषार यथेष्ट आडंबर न थाए तथापि प्राचीन काल लोकनाटक गुड़िक जीवन में गभीर प्रभाव विस्तार करिछि। ये गला पिला तुमनकर ओडिया लोक साहित्यर प्रकारभेद जोटा कि तीन भाग भर ओडिया साहित्य को गोटे लोकगीत लोक कहानी लोक नाटक। लोकगीत पुणी बहुत माने तीन भाग विभक्त जहाँ हम देखिले पुरुष कंठर गीत शिशु कंठर गीत नारी कंठर गीत। तेणु पुरुष कंठर गीत विभिन्न प्रकार देखिले तापर नारी कंठर गीत विभिन्न प्रकार देखिले तापर शिशु गीत पुणी दुई भाग विभक्त आम देखिले तापर आम देखिले लोक कहानी तापर लोक नाटक ये भाव देखिले ओडिया साहित्यर प्रकारभेद को। तापर देखिबा ओडिया साहित्यर वैशिष्ट्य उपर पिलाମାନେ तुमମାନଙ୍କ साथे क्वेश्चन आसेनी। तुमମାନଙ୍କର क्वेश्चन आसो केवल लोक साहित्यर बा लोक संस्कृतिर संज्ञा स्वरूप आलोचना कर कि लोक संस्कृतिर संज्ञा स्वरूप आलोचना कर किंबा लोक साहित्यर संज्ञा स्वरूप आलोचना कर या क्वेश्चन आसपे किंबा लोक साहित्यर प्रकारभेद उपर केवल आसपे किंबा लोक संस्कृतिर प्रकारभेद उपर आसपे। वैशिष्ट्य सेते आसेनी लोक साहित्य बा लोक संस्कृतिर वैशिष्ट्य बेसी आसेनी तथापि आम आलोचना कर देइथिबा। कौन निर्दिष्ट उद्देश्य रखी लोक साहित्य स्रष्टा तार साहित्य सृष्टि करना। जीवनर कंटकित पथरे गति करने समय जहाँ तार भाव को आसी से गाई जा कही जा से गाइबा आ कहवा मध्य केतोटी वैशिष्ट्य आपे आपे फुटी उठी। डॉक्टर नटवर सामंतराय यार 7 गोटी वैशिष्ट्य संपर्क में सूचना प्रदान करिसेंती। एक रहा पाला प्राणता, द्वितीय पल्ली जीवन प्राणपूर्ण परिप्रकाश, तृतीय मौखिक प्रवाह, चतुर्थ एकक बा सामूहिक आवृत्ति, पंचम विषय वस्तुर अर्थहीनता, षष्ठ संगीतर मधुर मूर्छना, सप्तम रही कौन विषय वस्तुर अर्थ, अष्टम रचयिता महनीयता। ठीक अच्छे एटा को भूल गाड़ी देछि बोधे नहीं 7 गोटी विषय वस्तुर अर्थ नुहे 7 गोटी तुम रही। हाँ उपरोक्त वैशिष्ट्य व्यतीत आहुरी केतक वैशिष्ट्य परिलक्षित होता है सेगुड़िक हूँ कौन यार निर्दिष्ट शैली नहीं कहार जो लोक साहित्यर निर्दिष्ट शैली नहीं कौन भौगोलिक सीमा मध्य आबद्ध नुहे। यह देश धर्म और कला गीत निर्दिष्ट संप्रदायर होई नथिबारु सार्वजनीन एटा नियमर अनुशासन चिरमुक्त। तापरे
ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଗ୍ରାହକ ଓ ଆଲୋଚକ। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପସଂହାର। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଗ୍ରାହକ ଆଲୋଚକ ଏସବୁ ଲେଖିବନି, ଏଥିରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିପାର, ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପସଂହାରକୁ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ବିଭୂତି ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା। କେତେବେଳେ ଲୋକକବି ହସି ହସି ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ନିଜେ କାନ୍ଦି ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦାଉଛନ୍ତି। କାହାଣୀ କହିବା ବେଳେ ତା କାହାଣୀ ପେଡ଼ିରୁ ଝରି ଯାଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ କାହାଣୀର ସୁଅ। ତା'ର ହିସାବ କେହି କେବେ ଦେଇପାରି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ। କଥା କଥାର ଉପକଥା, ପୁଣି ସେଥିରୁ ଶାଖା କଥା। ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଲୋକ ହସିଛି, କାନ୍ଦିଛି, ପୁଣି ନାଚିଛି। ନୃତ୍ୟକୁ ମନୋଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ମୃତିମଧୁର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଥିରେ ସେ ଯୋଗ କରିଛି ବାଦ୍ୟ, ଗୀତ ଓ କଥାକୁ। ତେଣୁ ଲୋକନାଟ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ, ବାଦ୍ୟ, ଗୀତ ଏବଂ କଥାର ଅପୂର୍ବ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ୟା ଉପରେ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, କିମ୍ବା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।